जी नाज़रीन, अंदाज़ा जहां आप तेहरान स्टूडियो से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, सदर पज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान है। इस हवाले से पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ दानिश्वर और तज़्ज़िया-निगार जनाब अरशद कुरैशी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरशद कुरैशी साहब इस्लामी जमहूरियत ईरान के सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं और पज़ेश्कियान साहब का सदर की हैसियत से ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। अलबत्ता इससे पहले उनकी मुलाकात जनाब शहबाज शरीफ साहब से, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से तेहरान में हो चुकी है, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से तेहरान तशरीफ़ लाए थे। और ख़ास बात यह है कि दोनों रहनुमाओं ने जब शहबाज शरीफ तेहरान आए थे तो ईरान को अपना दूसरा घर कहा था। पज़ेश्कियान साहब पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहा। आप इस दौरे को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के तनाजुर में कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल वजह फरमाया। और डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने भी आज पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहा। आज का दिन पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ है। सदर ईरान डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान अपने पहले बाज़ाब्ता दौरे पर ये आए हैं पाकिस्तान, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया, ना सिर्फ हुकूमत की तरफ से बल्कि आवाम में भी, पाकिस्तानी आवाम में भी बहुत जोश और जज्बा और बहुत ज़्यादा खुशी थी। दोनों ममालिक के हुक्मरानों को करीब आते देख कर यकीनी तौर पर इसका अफेक्ट आवाम पर भी आता है। ये दौरा भी जो इसके वक्त है ना, वो भी बहुत मैटर करता है। दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों ममालिक खित्ते में अमन, माशी तरक्की और सरहदी सिक्योरिटी के हवाले से दोनों को मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है। जी अरशद कुरैशी साहब, आपने मईशत की बात की और सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात की, तो हम देखते हैं कि अगर पहले मौजू की तरफ आएँ तो सदर डॉक्टर पज़ेश्कियान साहब ने पाकिस्तान रवाना होने से पहले कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ अपने इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। दो बातें उन्होंने बड़ी अहम की थी। एक तो यह है कि बाहमी तिजारत को 10 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के रास्ते चीन तक तिजारत करना चाहते हैं, और फिर चीन की ईरान के ज़रिए यूरोप तक तिजारत की तजवीज़ उन्होंने पेश की थी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और ईरान का ताल्लुकात भी 7 दहाइयों पर मुहित है, और इसकी बुनियाद भी भाईचारे, मजहबी क़ुर्बत और सकाफ़ती इश्तराक पर रखी गई थी। ईरान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को आज़ादी के फ़ौरन बाद तस्लीम किया, और उस वक्त से ही बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। आज इसी ताल्लुकात की बिना पर दोनों ममालिक का सालाना तिजारती हजम तकरीबन 2 अरब डॉलर है। लेकिन आज दोनों की क़यादत जो मिल बैठी हैं इस हदफ को 10 अरब डॉलर तक ले जाना चाहती हैं। तवानाई के शोबे में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, बिजली की फराहमी ख़ास मौजू रहे और ख़ास अहमियत आज के एजेंडे में रही। सकाफ़ती तौर पर जैसे कि प्रोग्राम के इब्तिदा में आपने भी फरमाया, फ़ारसी ज़बान और शायरी इस्लामी वर्सा है दोनों ममालिक की आवाम की क़ुर्बत बढ़ाने के लिए, और अल्लामा इकबाल से लेकर सादी शिराजी तक हमारा मुश्तरका अदबी सरमाया भी एक पुल का किरदार अदा करता है। जी अरशद कुरैशी साहब, दूसरा जो आपने इशारा किया था सिक्योरिटी चैलेंज की तरफ, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान और ईरान का सूबा सीस्तान और बलूचिस्तान जो है बाज़ दहशतगर्द ग्रोहों के निशाने पर है, और ये दहशतगर्द ग्रोह दोनों मुल्कों के अमन को तबाह करने के दरपे हैं और गाहे बगाहे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी अंजाम देते हैं। लेकिन दोनों ममालिक इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, ऑपरेशन के लिए पुरज़्म हैं, और इस हवाले से न सिर्फ माजी में सिक्योरिटी ताबन किया गया है बल्कि इस दौरे के दौरान भी दोनों मुल्कों ने अपने सिक्योरिटी ताबन को मज़ीद बढ़ाने और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ
मज़ीद तेज़ करने पर इत्तेफाक किया है। तो आप क्या समझते हैं, जब इक़्तिसाद और तिजारत की बात आती है तो उस वक्त अमन की बात भी होती है, और अमन तभी आएगा जब दहशत गर्दों को कंट्रोल किया जाएगा, बदअमनी को कंट्रोल किया जाएगा। तो दोनों मुल्कों के सिक्योरिटी ताउन की मौजूदा सूरत हाल और आइंदा की सूरत हाल आप कैसी देखते हैं? देखिए, मौजूदा सूरत हाल में तो कई दफ़ा ईरान से माजी में कशीदगी भी इसी बिना पर हुई कि बलूचिस्तान में कुछ वाक़यात हुए, और जो तीसरा फरीक था, जो दुश्मन, उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान कुछ ऐसी रंजिशें पैदा करने की अपनी मज़मूम कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाब ना हो सकी। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बलूचिस्तान में और ईरान में ये, और अभी जो ईरान में जब इसराइल ने एक तरफा हमले शुरू किए, उसके बाद ईरान के अंदर हम यहाँ खबरों में सुनते थे कि वहाँ बहुत से उनके एजेंट पकड़े गए, वो किन रास्तों से गुजरे, क्या हुआ, ये एक तवील बहस है किसी और प्रोग्राम में। लेकिन आज जो बात हुई वो पाकिस्तानी सरहदी सूरत हाल में आज जो बातचीत हुई उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की तवक्का है। दोनों ममालिक ने ना सिर्फ सरहदी सिक्योरिटी को मजबूत करने और इंटेलिजेंस के तबादले पर भी इत्तेफाक किया, बल्कि सरहदी तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए भी अमली इक़दामात का अज़्म किया। इससे देखिए, अरशद कुरैशी साहब आप लाइन पे हैं? जी अरशद कुरैशी साहब, सदर ममलकत डॉक्टर पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान रवाना होने से पहले, जैसे कि मैंने इशारा किया, इस बात की जानिब इशारा किया था कि हम पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं, और उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया था कि जो सीपैक है, चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताउन, ईरान उसमें शामिल होकर शाहराह रेशम को दोबारा एहया करना चाहता है, दोबारा ज़िंदा करना चाहता है, और इसी रास्ते से जो है वो यूरोप तक तिजारत में भी वो आसानियाँ पैदा करना चाहता है। तो आप सदर पज़ेश्कियान के इस विजन को कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बहुत खुशाइंद है कि उसमें ज़ाहिर है यूरोप तक रसाई होगी, तो ये न सिर्फ ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए और जो मुल्का सरहदों से है उन सब के लिए ये अच्छा होगा। लेकिन वही जो एक अच्छे का गुमान करना चाहिए, लेकिन वही एक गुमान होता है कि मुआहदे, जैसा दूसरे मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने भी कहा कि मुआहदे होते हैं, उस पर अमल नहीं होता। लेकिन इसमें अगर हम इनकी वजूहात देखें तो इसमें कई वजूहात आती हैं। इसमें हुकूमतों की तब्दीलियों की, बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत जल्दी तब्दीलियां होती हैं, तो ये एक जमूद हो जाता है। दूसरा, दोनों ममालिक की जो सरहद है ये भी एक हसास खित्ते में वाक़ है, जहाँ स्मगलिंग, गैर कानूनी आमदोरफ्त और सरहद पार दहशत गर्दी, ये सब इन सिक्योरिटी चैलेंजेस जो होते हैं ना, इसके एतमाद और अमली इक़्तिमाद को ये चीज़ें मुतासिर करती हैं। और जो तीसरे फरीक का अमल दखल होता है वो भी एक तल्ख़ हकीकत है, उसे भी मानना होगा कि अपने तय कोशिश की जाती है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन की या दूसरे मुआहदों पर अमल की, लेकिन कुछ लोग हैं तीसरे फरीक जिनको एक आंख नहीं भाता, तो वो अपनी साजिशों में लगे रहते हैं, ये भी एक जमूद का शिकार हो जाता है। तो इस तरह माजी के मुआहदों को भी अगर देखा जाए तो ये चीज़ें जब होती हैं तो वो फिर बड़ी रुकावट आ जाती है।